क्या मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग शुरू हो चुकी है? क्या इजराइल और ईरान अब आमने सामने आ चुके हैं? जो खबरें आ रही हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। खबरों के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। आपको बताते चले, इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस हमले में ईरान के सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हुसैन बघेरी मारे गए। बघेरी ईरान की आर्मी और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स दोनों को संभालते थे। उनका कद वहां सबसे ऊंचा था। इसके अलावा एक और बड़ा नाम हुसैन सलामी, जो ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर थे, वो भी इस हमले में मारे गए। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन में ये दोनों टॉप जनरल टारगेट थे। अब सवाल ये है, आखिर ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस अभियान का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा गया है। नेतन्याहू ने बताया कि इस अभियान को शुरू करने का मकसद ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से पैदा हो रहे खतरों को खत्म करना है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने पहले ही ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय पहले इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है, जिसका मकसद इजराइल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को कम करना है। नेतन्याहू ने कहा कि यह ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कि खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। अब गौर देने वाली बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईरान दुनिया की चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहा है और लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। नेतन्याहू का दावा है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है जिससे वो 9 परमाणु बम बना सकता है। और इसी सोच के साथ आज रात इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। हमले के तुरंत बाद पीएम नेतन्याहू ने अपने सिक्योरिटी कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसी समय पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। ये सायरन लोगों को ये बताने के लिए थे कि अब देश एक बिल्कुल नई और खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। इधर ईरान ने भी अपनी तरफ से सुरक्षा के इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। तेहरान से उड़ान भरने वाली सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इजराइल ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिससे ये साफ है कि दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। और अब इस पूरे मामले में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक हमला था या आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट पूरी तरह से जंग की आग में झुलसने वाला है? ये सवाल अब पूरी दुनिया के सामने है। इस खबर से जुड़ी अपडेट को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।